आज 25 सितंबर 2021 रात के 11 बज गए हैं और मुझे नींद अच्छे से आ रही है। आई वांट टू हिट द हे, लेकिन उससे पहले मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि कल तक फिर से मुझे दोबारा से सारा का सारा कंपाइल करना पड़ेगा। वो मेहनत से बचने के लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ऑटो को। निफ्टी ऑटो क्या संकेत दे रहा है और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट लिया है। What does that mean? Each candle represent a month. Okay. So what? So monthly chart पे पहले ये लाइन सपोर्ट का काम करे तो स्टॉक तो नहीं, इंडेक्स इस लाइन के ऊपर रहा। अब जो है ये लाइन पहले जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। कई बार इंडेक्स इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, जाता भी है, लेकिन सफलता हाथ नहीं निकल लगती क्योंकि उसके बाद वो नीचे आ जाता है। सो ये लाइन इंडेक्स के लिए, निफ्टी ऑटो के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। जब निफ्टी ऑटो ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर मंथली कैंडल, नेक्स्ट मंथली कैंडल इससे ऊपर ओपन होती है और क्लोजिंग भी इससे ऊपर देती है, तो आप समझ लीजिएगा ये इंडिकेशन है कि इस रेजिस्टेंस को पार कर चुका है निफ्टी ऑटो एंड रेडी टू गो अप। अब क्या है, इसके चांसेस ऊपर जाने के कम हैं या ज़्यादा जाने नीचे आने के ज़्यादा हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पैटर्न जो दिखा रहा है वो पैटर्न कुछ इस तरीके से, अभी जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रीवियसली बना था उसके सिमिलर है। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से बना था कि पहले डबल टॉप बनाता है, बहुत पास पास होते हैं, जैसे यहाँ डबल टॉप बनाया, बहुत पास पास है, ज़्यादा मंथ्स का डिफरेंस नहीं है, और तीसरी ट्राई में निकल जाता है, दूसरी ट्राई तीसरी ट्राई में ऊपर निकल जाता है, दूसरी ट्राई थी और उसी के एक दो बार और साथ में ही ट्राई करता है, ज़्यादा गैप नहीं है और निकल जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि ये इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। दिस इज हाईली प्रोबेबल। ठीक, अब इस चीज को हम छोटे स्केल पे डिस्कस करते हैं। छोटे स्केल पे यहां पर समझने के लिए आपके पास काफी कुछ है, जैसे कि पहले एक डाउनफॉल था, तो ये फॉलिंग वेज कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज होती है फॉलिंग वेज में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हाई लोज बना रहा है, एक हाई है उसके बाद हाई लो हायर लो, यहाँ पर लो है, लोअर लोज लो लोज। जैसे ही इसने इस पैटर्न को तोड़ा, हायर हाई हायर लोज एंड लो लोअर्स को, पैटर्न को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, इससे ऊपर यहाँ पर ब्रेक करा। जैसे ही इसने ब्रेक करा और ये कंफर्मेशन हो गई कि ये ऊपर जाएगा, पहली चीज इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, यहाँ पर ही पहली कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गई थी, यस इट इज गोइंग, लेकिन ये हाई हाइज नहीं बनाया था, यहाँ पर हाई हाइज बनाया था, तो ये सेकंड कंफर्मेशन, रीकंफर्मेशन या सेकंड कंफर्मेशन कहते हैं कि ये ऊपर जाएगा। सेम पैटर्न निफ्टी ऑटो ने वीकली स्केल पे यहां पर दिया। ठीक, फिर इसी में क्या है कि ये वाइडनिंग वेजेस है,
मतलब नीचे की तरफ फॉलिंग वेज है, लेकिन नीचे जितना आ रहा वो खुलता जा रहा है। वेज की देख रहे हैं, ये लेंथ जो है बड़ी होती जा रही है। तो ये एक टिपिकल पैटर्न से यहाँ पर वही सेम टिपिकल पैटर्न बना। इसका मतलब होता है कि प्राइस इवेंचुअली ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी वो सेम बन रहा था। अगर मैं यहाँ तक पैटर्न को लेता हूं तो यहाँ पर ये बॉटम बना के ऊपर चला गया, सॉरी, लेकिन इसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ। इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूं और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, तो अभी तक जो लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पर सेकंड सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन से मिल गया था और इसकी वजह से पंप हुआ था। तो यहाँ पर सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अगर इस तरीके से वाइडनिंग वेज मिलती है तो उसका साफ मतलब होता है इवेंचुअली ये पहला, दूसरा और तीसरे में ऊपर, पहला, दूसरा और तीसरे में ऊपर। ठीक, तो ये वाइडनिंग वेज का है। ये ट्रेंड बिल्कुल नीचे आ रहा था, यहाँ पर मैं वेज नहीं बना सकता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, हाई लोज बन रहे थे और नीचे। तो ये तो बात हुई कि इस तरीके से पैटर्न शो हो रहा है। एट प्रेजेंट क्या है, वीकली स्केल पे इस टाइम यहां पर पेनेंट बन रखा है। पेनेंट में एक चीज होती है कि जहां से जिस डायरेक्शन से एंट्री हो रही है, यहां से नीचे से ऊपर पेनेंट में एंट्री हुई है, तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम उसी डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में एंट्री है उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है। तो पेनेंट ये कह रहा है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी हाई है। सेकंड, ये अगर आप इसको फ्लैग लेते हो तो फ्लैग का पोल ये हुआ, तो फ्लैग का पोल की अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो ब्रेकआउट के बाद इसका टारगेट करीबन 14,000 के आसपास आ रहा है। अभी है 10,500 के आसपास, 14,000 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। क्योंकि मार्केट है, जब तक आपको कंफर्मेशन दिखाई ना दे अपनी आंखों से, इस पे विश्वास नहीं करना। मींस ये प्राइस 10,000 या 10,900 से ऊपर, 10,900 से ऊपर चला जाए तभी इस पे विश्वास करना। प्रोबेबिलिटी इट इज हाईली लाइकली ये ऊपर जाएगा। पैटर्न्स को देखते हुए यहां पर संभावना ज्यादा है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो का टाइटल देने वाला हूं या दूंगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों? क्योंकि जो चिप नहीं मिल रही हैं, सेमीकंडक्टर्स चिप्स नहीं मिल रही हैं ऑटो सेक्टर को, उसकी वजह से प्राइसेस महंगे हो रहे हैं कार्स के। तो जब 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 किसी भी वजह से अगर इंडस्ट्री के पास पैसा आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव वजह हो, लेकिन पैसा आ रहा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। क्या कि चिप्स नहीं मिल रहे, ये नेगेटिव वजह है, लेकिन प्राइस किसका बढ़ रहा है? प्रोडक्शन घट रही है। लेकिन एक चीज है ना कि मार्केट हर समय 5 साल से 10 साल आगे सोचता है, कम से कम 1 साल आगे तो सोचता ही है। तो अभी तो प्रोडक्शन घट रहा है, लेकिन मार्केट ने आगे क्या सोचा है कि भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ेगा, सिंपल। तो चिप की वजह से जो प्रोडक्शन घट रही है वो किसी ना किसी समय पे नलीफाई होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्राइस भी, एक बार किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो जल्दी से कम नहीं होता।
अगर दूध के रेट बढ़े, अगर सब्जी के रेट बढ़े तो जल्दी से कम नहीं होते हैं। दूध और सब्जी का उपयोग मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर एक कोई करता है। ठीक। सो यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। नाउ अब स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स में भी जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ हर समय, ट्रक की बैकलाइट को फॉलो कर रहा है कोई स्टॉक, तो जब तक उसकी ट्रक की बैकलाइट को तोड़ता नहीं, आप उसे ऊपर ही मानेंगे। सो यहाँ पर क्या है, टाटा मोटर्स का मैंने वीकली चार्ट लिया है। ट्रक की बैकलाइट को अभी तक ये फॉलो कर रहा है। ये अभी इस जोन में थोड़ा सा रुका हुआ है। जिस दिन इसने इस जोन से बाहर निकल गया, मींस क्या प्राइस लेवल 356 को जैसे ही इसने ब्रेक करा, ये आपके हाथ में नहीं आएगा। इसका प्राइस एक्शन बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। सो टाटा मोटर्स भी वही बता रहा है कि वो ट्रक की बैकलाइट को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। महिंद्रा महिंद्रा यहाँ तो ये गिरता हुआ है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, कह रहा है नीचे, लेकिन हर समय जो क्लास होती है वो मॉब को गलत साबित करती है। क्लास कहती है नहीं, आपने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक आउट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, ब्रेक आउट होगा। तो हो सकता है यहाँ फ्लिप कर जाए और ये ऊपर की तरफ जाए। देखो जाए का तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अभी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी एट प्रेजेंट, कि यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है। आरएसआई भी यहाँ पर स्टेबल हुई है और ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट इज मारुति सुजुकी। इसमें भी मोमेंटम बता रहा है कि भाई ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है। सो कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ दिन से कुछ हफ्ते यहाँ पर, क्योंकि मैं वीकली चार्ट्स ले रहा हूँ, तो कुछ हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। लेकिन पैटर्न यही बता रहे हैं कि मार्केट ने सोचा है कि ऑटो मार्केट, ऑटो सेक्टर अब गति पकड़ने वाला है। तो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये गति ऐसी पकड़ेगा कि पकड़ में नहीं आएगा। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video. Thanks once again.